Om Shanti. This is the scientific perspective of godly knowledge of dated 5th of February 2026. आज बाबा कहते हैं कि बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने। अभी रावण राज्य कोई जगह तो नहीं है, बड़ी एक मानसिक अवस्था है। बाबा ने मुरली में बताया कि 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वास्तव में एक मानसिक विकृति है, एक मेंटल डिस्टोर्शन है। जैसे अगर हम इन्हें साइंटिफिकली समझे तो काम विकार इज लाइक डोपामाइन लूप एक्टिवेटेड है हमारा, जिससे हमें कभी संतोष नहीं प्राप्त होता, कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। क्रोध यहाँ पे एमिग्डाला ओवर एक्टिव हो रखा है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है। लोभ की वजह से फियर सर्किट एक्टिवेट होता है। साइंस में इसे फियर सर्किट का एक्टिवेट होना कहते हैं, बाबा इसे लोभ कहते हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी इंक्रीज होती है। जिनको एंग्जाइटी इशू है वो इसलिए है। मोह की वजह से बाबा मोह वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन साइंस में उसे इमोशनल डिपेंडेंसी कहा जाता है, और जिसका परिणाम है वीक डिसीजन पावर और अहंकार, जिसे बाबा कहते हैं। ब्रेन साइंस में उसे ईगो डिफेंस मोड कहते हैं, जिसका कंक्लूजन है कॉन्फ्लिक्ट। तो जो भी चीज़ें बाबा समझा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम आज साइंस की भाषा में समझते हैं। इट इज़ जस्ट कि भाषा अलग है और बाबा थोड़ा डीप समझाता है। तो जब मनुष्य इन अवस्थाओं में जीता है तो ब्रेन हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है। जिसमें भी ये 5 वाइसेस रहेंगे वो हमेशा सर्वाइव करने के लिए जिएंगे, खुशी से नहीं, मज़े से नहीं, लेकिन सर्वाइवल मोड में जिएंगे, है ना। और यही है रावण राज्य, जहाँ पे लिम्बिक सिस्टम डोमिनेट करता है। ईश्वरीय ज्ञान हमें हायर अवेयरनेस में लाता है, इसीलिए बाबा अफर्मेशंस देते हैं। अफर्मेशंस हमारे लाइफ की बहुत बड़ी रियलिटी है, जो अभी हमें रियलाइज़ नहीं होती है, बट वो कहते हैं बार बार याद करोगे तब उस अवस्था में टिक पाओगे, जिसकी वजह से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से विवेक बढ़ता है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, आत्मा को शांति महसूस होती है। और इसीलिए कहते हैं बाबा लिबरेटर हैं। तो लिबरेट करते हैं हमें 5 वाइसेस से, और हमें रिएक्शन मोड से अवेयरनेस मोड में लेके आते हैं। सेकंड पॉइंट में बाबा समझाते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ, मतलब बेसिकली हमारे तीसरे नेत्र की बात करते हैं, जिसे अगर मैं आज की भाषा में कहूँ तो अवेयरनेस कहा जा सकता है। तो ये कोई फिजिकल ब्लाइंडनेस नहीं है, लेकिन ये एक स्पिरिचुअल अज्ञानता कह सकते हैं इसको साइकोलॉजी में, जिसे कहते हैं कि ऑटो पायलट लिविंग। लोग बिना सोचे समझे आदतों और संस्कारों के अनुसार जी रहे हैं, मतलब हमें नहीं पता है कि कॉन्शियसली हम क्या कर रहे हैं। हम कॉन्शियसली बहुत कम चीज़ें करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती ही रहती है हमारे अंदर, और इसे तब तक ब्रेक नहीं किया जा सकता जब तक हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन ना करें। लोग बिना सोचे आदतों और संस्कारों से जी रहे हैं। अगर आप चेक करके देखना तो आपको पता ही नहीं है दिन भर आप क्या कर रहे हो, अनटिल आपके पास एक प्लान है जिस पे आपको पुरुषार्थ करना है। अगर प्लान नहीं है, अगर आपकी लाइफ को लेके कोई टारगेट नहीं है, दिन भर के लिए कोई प्लान नहीं है, तो आप ऑटो पायलट लिविंग कर रहे हो। तीसरा नेत्र क्या है? इसे मेटाकॉग्निशन कहा जा सकता है, अपने विचारों को देखने की क्षमता, ठीक है। बाबा इसे तीसरा नेत्र कह देते हैं। न्यूरोसाइंस में इसे मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। जब आत्मा ऑब्जर्वर बनती है, हम खुद के ऑब्जर्वर बनते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं कैसे सोचती हूँ, मैं किस चीज़ में कैसे रिएक्ट करती हूँ। जब हम स्टार्टिंग में ऑब्जर्वर बनते हैं तो ऐसा नहीं होता कि मुझे चीज़ें चेंज करनी है या चीज़ें चेंज हो जाएंगी एकदम से, नहीं। लेकिन मुझे ऑब्जर्व, पहले मुझे महसूस तो होना चाहिए कि मैं गलत कहाँ जाती हूँ और सही कहाँ पे हूँ। खुद को तो रियलाइज़ होना चाहिए, तभी तो गलतियाँ ख़त्म होंगी, तभी तो वॉइसेस ख़त्म होंगे। जब तक मुझे खुद ही नहीं पता कि कौन सा कहाँ पे क्या काम करता है, तो कैसे काम चलेगा। तो आत्मा ऑब्जर्वर बनती है, उससे एक रिएक्शन कम हो जाता है, रिस्पॉन्स बढ़ता है, इमोशनल बैलेंस आता है।
इसीलिए परमात्मा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। ओके, क्योंकि उनको हर चीज़ का बेसिकली पता है, क्या चीज़ करने से क्या चीज़ रिजॉल्व होगी। थर्ड पॉइंट यहाँ पे बात करता है कि तुम स्वर्गवासी थे, और ये आपकी मूल पहचान की स्मृति हमें बाबा दिलाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, आत्मिक पहचान जागृत करने की बात हो रही है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं आइडेंटिटी शेप्स बिहेवियर। देखो, बाबा हमें ये आके जब बताते हैं कि तुम डेटीज थे, तो सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है कि इम्प्योरिटी इज़ इम्पोर्टेंट। वरना संसार में लगता है कि इसके बिना दुनिया कैसे चलेगी। लेकिन बाबा ने आके सबसे पहले कहा कि तुम डेटीज थे, तुम सतयुग के राजा रानी थे, वो संसार में तुम प्योर थे। ठीक है, सो उससे हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस राइज होता है कि ओके, हम ही वही थे। एंड हम लोग का ओरिजिनल नेचर है चेस्टिटी, प्योरिटी, पीस, पावर, लव। वी वर द गिवर्स। तो ये एक हमारे बिहेवियर को चेंज करने का सबसे बेसिक तरीका है कि हमें याद दिलाना कि हम हैं कौन पहला। जैसे अगर इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए, तो जब हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन जब ढूंढी गई, तब हमें पता चला कि हम हमेशा से डेवलप्ड थे। ये सोसाइटीज़ जो आज बन रही हैं, जो सिस्टम सिविलाइजेशन आज बना हुआ है, हम बहुत पहले से सिविलाइज्ड थे। ठीक है, उससे एक कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ कि हम सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, और हम बहुत पहले से उतने सिविलाइज्ड थे जो लोग आज भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमेशा से सिविलाइज्ड रहे हैं। तो इससे एक आइडेंटिटी शिफ्ट होती है हमारी। हम अपने आप को गिरावट जैसे ये नहीं सोचते कि हम मतलब बहुत अलग या अजीब इंसान थे। नहीं, हम बहुत अमेजिंग थे। इंडिया वॉज अ गोल्डन स्पैरो, है ना। तब उसे कॉन्फिडेंस राइज होता है कि मैं एक ऐसी संस्कृति में रहने वाला व्यक्ति हूँ जो बहुत पुरानी संस्कृति है, और हम हमेशा से सबसे ज़्यादा बेहतर रहे हैं। हम देवताएं थे, सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, है ना। दूसरों को फॉलो करते करते हमारे में गिरावट हुई है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा एडवांस थे। इससे एक कॉन्फिडेंस राइज हमारे अंदर होता है। ओके, अगर मैं अपने को बेबस समझूँ तो मेरा व्यवहार कैसा रहेगा? सिंपैथी गेन करने वाला। लेकिन अगर आत्मा समझूँ तो शक्तिशाली व्यवहार रहेगा। आत्मा समझने से बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। हमने समझा नहीं है, इसीलिए चेंज भी नहीं हुई है। समझने से सबसे पहले डर ख़त्म हो जाता है। कोई आपको हार्म नहीं कर सकता, कोई आपको टच नहीं कर सकता, कोई आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकता। वाइब्रेशनल लेवल पे चीज़ें होती हैं कि किसी ने बोला, मैंने फ़ील कर लिया तो मुझे फ़ील हो गई। राइट, अनटिल मैं वो चीज़ को फ़ील ही नहीं करूँगी तो कोई मुझे हर्ट भी नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। राइट, तो मुरली हमें देवत्व की पहचान दिला रही है, जिसे डिवाइन आइडेंटिटी रिकॉल कहा जा सकता है। ठीक है, ब्रेन में क्या होता है, इससे सेल्फ आइडेंटिटी सर्किट्स बदलते हैं, न्यूरल रिवायरिंग होती है, व्यवहार ऊंचा होता है। और स्वर्ग यहाँ पे क्या है? स्वर्ग एक एलिवेटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। सारी चीज़ कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करती है ना। अभी की जो कॉन्शियसनेस है वो डिग्रेडेड है। स्वर्ग में क्या होगी? हम सब मिलके जब यहाँ पे ही एलिवेटेड स्टेट बनाएंगे, तब से स्वर्ग शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात होती है 84 जन्मों के चक्र की, जिसे हैबिट लूप साइंस समझना कह सकते हैं। बार बार दोहराया गया व्यवहार हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज बनाता है। ठीक है, इसीलिए लगता है कि मैं ऐसी ही हूँ। जब मैं सेम चीज़ें प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे लगेगा कि मैं ऐसी ही हूँ। राजयोग क्या करता है? हमारी पहले न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट करता है, पुराने संस्कार को वीक करता है, नए डिवाइन रिस्पॉन्सेस स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एंड ये केवल वाइब्रेशनल चेंज होता है, मतलब वो डिवाइन वाइब्रेशंस हमें एंटर करती हैं और ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं। उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। यही कारण है कि संगम युग को कॉन्शियसनेस रीप्रोग्रामिंग टाइम कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट बात करता है याद से ही सतोप्रधान बनेंगे। ध्यान की शक्ति, यहाँ पे योग की शक्ति कह सकते हैं। परमात्मा की याद, शुद्ध शांत स्थिर बिंदु पर जो हम ध्यान करते हैं उसको कहा जा सकता है कि मैं स्टार, आप स्टार, एंड बस वी आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर एंड वी आर सिटिंग इन द पीस वर्ल्ड या परम धाम। ठीक है, ये होती है एक याद की एक्यूरेट अवस्था। मेडिटेशन रिसर्च बताती है कि एमिग्डाला का जो साइज है वो रिड्यूस हो जाता है इस याद करने मात्र से। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांगली एक्टिवेट हो जाता है, हमारा विवेक बढ़ता है, ऑफ कोर्स ग्रे मैटर जो है ब्रेन में इंप्रूव होता है इमोशनल बैलेंस के लिए। इसीलिए कहते हैं याद हमारे नर्वस सिस्टम को डिटॉक्स करती है। सो याद कोई साधारण चीज़ नहीं है। अगर मुझे ये अवस्था में स्थित रहना आता है, समहाउ मैं बाबा से कनेक्टेड हूँ, उनके लिए मेरे को इमोशंस हैं, तो बहुत चीज़ें चेंज होती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बात करता है कि सारी सृष्टि 5 विकार रूपी रावण के कैद में है। कलेक्टिव साइकोलॉजी। आज की दुनिया में ओवर कंजम्पशन, कंपटीशन, डिप्रेशन, वायलेंस जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, जिससे कि ये सब एक कलेक्टिव इमोशनल इम्बैलेंस जनरेट होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल कॉन्शियसनेस शिफ्ट करनी है। वो तब होगी जब हम एकता से करेंगे, मतलब कलेक्टिवली हम सेम मेडिटेशन कर पाएंगे, तब कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस फील्ड चेंज होगा। ये कोई फियर बेस्ड लिविंग नहीं है, ये प्योरिटी बेस्ड लिविंग है और उसी से चेंज भी होगा। सो आपको समझ आ रहा है प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे बदलती हैं। अगर बाबा की मुरली को समझना है तो वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी के रूप में चीज़ों को देखना शुरू कीजिए और उसके लिए पहले ये जाके सर्च कीजिए कि तीनों चीज़ें होती क्या हैं। अगर किसी को सच में ही समझना है तो ओके। सर निकोला टेस्ला ने कहा था कि अगर आपको इस विश्व के, इस दुनिया के राज को समझना है तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस के रूप में दुनिया को ऑब्जर्व करो या इस तरह से समझने की कोशिश करो, ना कि जो दिखती है उन चीज़ों के थ्रू। एंड वो बात कहीं ना कहीं सच भी साबित हुई। चलो 7th पॉइंट में बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनो। यहाँ पे आइडेंटिटी शिफ्ट थेरेपी की बात कर रहे हैं कि देह अभिमान से स्ट्रेस आइडेंटिटी बनती है और आत्माभिमान से स्टेबल आइडेंटिटी बनती है। देह अभिमान से कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, अट्रैक्शन और फियर जैसी चीज़ें आती हैं, जबकि जब हम थोड़ा भी सोल कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं तो ऑब्जर्वर स्टेट जनरेट होता है, इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, इनर सिक्योरिटी इंक्रीज होती है और यही है हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्नाइटिव एंड स्पिरिचुअल थेरेपी। चलो व्यवहार में कैसे लाएंगे चीज़ों को। देखो, जैसे परिस्थिति आती है कि कोई अपमान कर रहा है, जनरली हमारा तरीका है कि हमें गुस्सा आएगा, लेकिन एक नया तरीका ये है कि ये मेरा संस्कारों का टेस्ट है, उस चीज़ को उस हिसाब से लेना कि उसके फ्लो में बह जाए, है ना, उन वाइब्रेशंस के फ्लो में नहीं बहना है। उनका करा हुआ अपमान इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशंस एंड इफ आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड तो मैंने उनके फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हूँ। एंड अगर मेरी खुद की कोई पावरफुल फ्रिक्वेंसी है तो मेरी आत्मा उस फ्रिक्वेंसी से जो सामने वाला जो अपमान कर रहा है उनसे रेजोनेट नहीं करेगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा, आई विल बी पावरफुल। मेरी अपनी अलग स्टेट है, उनकी अपनी अलग स्टेट है। अगर मेरी स्टेट स्ट्रांग है तो मैं उनके वाइब्रेशन से इन्फ्लुएंस होने वाली नहीं हूँ, मेरी फ्रिक्वेंसी उनसे रेजोनेट नहीं करेगी, जो वो चाहते हैं वो मैं एक्सपीरियंस नहीं करूँगी। इसे कहते हैं संस्कार का टेस्ट। इच्छा पूरी ना होने पे दुख होता है, लेकिन उल्टा करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तनाव से ओवर थिंकिंग होती है, पर 1 मिनट के लिए इस अवेयरनेस में आओ कि आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। तो ये सब स्थूल चीज़ें ही है ना जो हमें तनाव देती है, इनका कोई फ़ायदा तो है नहीं एट द एंड ऑफ द डे। लगाव से डर क्रिएट होता है, पर सभी आत्माएं अपना रोल प्ले कर रही हैं, किस चीज़ का डर। 9th इज पुरुषोत्तम संगम युग।
कॉन्शियसनेस अपग्रेड पीरियड। तो पुरुषोत्तम यहाँ पे हाईएस्ट ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। तो ये समय जो है वो सर्वाइवल ब्रेन के ऊपर उठने का समय है, रिएक्टिव लाइफ से कॉन्शियस लाइफ में आने का समय है। इसीलिए ये समय सबसे ज़्यादा स्पेशल है। लास्ट में बाबा कहते हैं कि बाबा केवल हिस्ट्री नहीं सुनाते हैं, लेकिन बाबा ह्यूमन कॉन्शियसनेस अपग्रेड प्रोसेस भी सिखा रहे हैं, जहाँ पे स्वर्ग में क्या होता है, शुद्ध मन की अवस्था है। नर्क यहाँ पे विकारों से भरा हुआ मन है, केवल मन की अवस्थाएं चेंज हो रही है नर्क और स्वर्ग में। राजयोग एक कॉन्शियसनेस रीवायरिंग मेथड है, इसीलिए यह गॉडली नॉलेज है, जिसे स्पिरिचुअल न्यूरोसाइंस कहा जा सकता है। तो बाबा की ये मुरली और उनके ये यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स साइंटिफिकली अलग तरह से यूज़ किए जाते हैं। संसार में भी वो नॉलेज दी जाने की कोशिश की जा रही है, बट इट इज़ जस्ट कि उनको ये नहीं पता कि हम एनर्जी है, और उनको ज्ञान देने वाले टीचर खुद भगवान नहीं है और हमें दे रहे हैं, तो हमें उन्हें सीरियसली लेना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओम शांति।